नमा संस्कृताएं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप भी बीए प्रथम वर्ष में हैं और आपने प्राचीन इतिहास एक विषय लिया है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन से प्रश्न आएंगे आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल धैर्य रखिए। जो मैं आपको बता रहा हूं यही आपके प्रश्न पत्र में आएगा। आप सब जानते होंगे, यदि आपने हिंदी और संस्कृत विषय लिया है, हमारा ये चैनल हिंदी और संस्कृत के लिए समर्पित है और जो भी सरकारी नौकरियां आती हैं सबसे पहले हम अपडेट आपको देते हैं। तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए और देखिए, आपके जो भी प्राचीन इतिहास में है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको आपको ध्यान से देखना है। इसमें देखिए प्रश्न बन सकता है पुरातत्व तथा अन्य विज्ञानों से संबंध, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर एक प्रश्न बन सकता है, अभी मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ, फिर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, उसकी विशेषताएं और धर्म पर निबंध लिखिए। एक प्रश्न ये बनेगा। जोरवे संस्कृति पर निबंध लिखिए या उसकी विशेषताएं बताइए, ऐसा प्रश्न बनेगा। भारत में लोहे की प्राचीनता पर प्रकाश डालिए। विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाणिक संस्कृति का विवरण लिखिए। और भी आपकी जो संस्कृति है, लेकिन आपका जो विंध्य क्षेत्र है ये इंपॉर्टेंट है। कायथा संस्कृत पर एक विस्तृत टिप्पणी और उसकी विशेषताएं बताइए। आहार संस्कृत पर निबंध और विशेषताएं। बेलन घाटी के सांस्कृतिक अनुक्रम का निरूपण कीजिए। गंगा घाटी की मध्य पाषाणिक संस्कृति पर निबंध लिखिए और सोन घाटी के सांस्कृतिक अनुक्रम पर प्रकाश डालिए। भारत में नवपाषाणिक संस्कृतियों की विशेषताएं। गैरिक मृदभांड पर टिप्पणी। बेलन घाटी की पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति। तो देखिए, ये जो प्रश्न है ये आपके प्रश्न पूछे गए प्रश्न है। और कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ना चाहिए मैं भी आपको बता रहा हूँ। ये सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता उत्पत्ति, विस्तार और उसके पतन के कारण पूछ लेगा। वही ऊपर जो प्रश्न पूछा था तो इसमें विस्तार पूछ लिया, उसके पतन का क्या कारण रहा है ये पूछेगा कि हड़प्पा का आखिर किस प्रकार से पतन हुआ। पुरातत्व तथा उसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए, ठीक है। और सोन घाटी की, तो ये आपके प्रश्न थे। अब देखिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप पहले प्रश्न में क्या कहा, जैसे पुरातत्व अन्य अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद दूसरे यूनिट में आप विंध्य क्षेत्र को पढ़ लीजिए और नवपाषाण संस्कृति और विशेषताएं, इस प्रश्न को पढ़ लीजिए। तो मुझे लगता है इसमें से आपको एक मिल जाएगा। इसमें आप तीसरे यूनिट में हड़प्पा सभ्यता का धर्म, उत्पत्ति, विस्तार और उसका विघटन पढ़ लीजिए, यानी उसके विघटन के क्या कारण है, उसका किस प्रकार से पतन हुआ, ये आप प्रश्न पढ़ लीजिए। चौथे यूनिट में आप कायथा संस्कृत, जोरवे और आहार, तीन संस्कृतियों को आपको पढ़ लेना है। पांचवें यूनिट में आपको हस्तिनापुर और तक्षशिला, जो इनके बारे में आपको लिखना है, तो ये आप दो पढ़ लीजिए, हस्तिनापुर और तक्षशिला। और भारत में लोहे की प्राचीनता, ये एक प्रश्न पढ़ लीजिए, ठीक है। अब ये दूसरा प्रश्न पत्र है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक सूत्रों का वर्णन कीजिए। यानी जो प्राचीन इतिहास है उसके अध्ययन में जो साहित्य के सूत्र हैं उनका आपको वर्णन करना है। महापद्मानंद की उपलब्धियों की विवेचना करना, उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियों प्राप्त की हैं उनके बारे में आपको बताना है। भारत में सिकंदर का आक्रमण किस प्रकार से हो, उसका प्रभाव बताना, किस प्रकार से सिकंदर का आक्रमण होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, उसका प्रशासन किस प्रकार से था। अशोक के धम्म की विशेषताएं आपको बताना है कि अशोक का धम्म क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। सातवाहनों की उत्पत्ति और मूल निवास स्थान आपको बताना है। गौतमी पुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, क्या उसकी उपलब्धियां रही। कुषाणों की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर एक विवरण। षोडश महाजन यानी जो 16 महाजनपदों पर निबंध लिखिए। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय और पतन के कारण, ये प्रश्न आपको बिल्कुल तैयार रखना है, इन्हीं में से आपका प्रश्न आएगा। पुष्यमित्र शुंग का जीवन चरित्र और उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों का विवरण और तिथि। 16 महाजनपदों पर एक निबंध लिखी, उनके 16 महाजनपद तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। बिंबिसार से महापद्मानंद तक मगध साम्राज्य के उत्कर्ष पर एक निबंध लिखिए। तो ये प्रश्न जो मैं आपको बताया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इन प्रश्नों पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और इन्हीं प्रश्नों में से आपको मिल जाएगा। जो जो मैं आपको बताया हूं इन प्रश्नों को आप जरूर अपने मित्रों तक शेयर करिए ताकि और लोगों को भी ये जानकारी पता चल पाए। और जो भी आपके प्रश्न होंगे जरूर हम अगली वीडियो बनाकर आपको
देने का प्रयास करेंगे। नमः संस्कृत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।